गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टैंडर्ड 5th में ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नेम इज वंडरफुल वेस्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब क्या होता है। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत। वेस्ट, वेस्ट यानी बेकार, जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती है वो वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। वेस्ट यानी जो चीज़ हमारे काम की नहीं है वो क्वाइट यानी काफ़ी। यूज़फुल, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है वो भी हमें उपयोगी हो सकती है। फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। अपने आप ही इस स्टोरी से पता कर लीजिए। लिसन टू मी, स्टार्ट। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार ट्रेवेनकोर के महाराजा ने बहुत बड़ा ग्रैंड डिनर का आदेश किया उनके महल में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, डिनर से पहले दोपहर में द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट had been prepared for the feast. What is the meaning of the feast? feast का मतलब क्या होता है। feast का मतलब होता है दावत। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. डिनर से पहले दोपहर को महाराजा ने किचन में प्रवेश किया सर्वे करने के लिए। क्या करने के लिए? सर्वे करने के लिए उन डिशेज के बारे में जो भोज के लिए तैयार हो रही थी। ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। तुम इन सब्जी जो बची हुई है उन चीज़ों का क्या करने वाले हो। ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। वो उस बास्केट की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं जो कुक के पास पड़ा है। द कुक रिप्लाइड, कुक ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, वो बेकार की चीज़ है। वी विल थ्रो देम अवे, हम उसे फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसीस ऑफ वेजिटेबल्स। तुम इन छोटे छोटे सब्जी के टुकड़े को बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, उसे इस्तेमाल करने का कोई तरीका निकालो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। महाराजा ने बहुत ही सख्ती से आदेश किया और वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड kept staring at the vegetable scraps for the time. उसे महाराजा ने बहुत ही सख्ती से आदेश किया, फिर वहाँ से चले गए और जो कुक था वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में पड़ गया और देखता रहा और निहारता रहा। जो वेजिटेबल के स्क्रैप्स पड़े थे ना उसको सडनली, अचानक, द आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक उसके मन में एक आइडिया आया। ही टूक ऑल द वेजिटेबल बीट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल, और वो वेजिटेबल्स के सारे टुकड़ों को ले गया और उसे धोया और अच्छे से साफ कर दिया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में उसे काट दिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उन्हें फिर ने उसे पॉट में यानी बहुत बड़े बर्तन में रखा और उसे आग पर रख दिया उसे पकाने के लिए। नेक्स्ट, बाद में he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. फिर उसने उसके बाद ताज़ी कोकोनट को पीसा। ग्राउंड का मतलब होता है पीसना। ताज़ी कोकोनट को पीसा और ग्रीन चिली और गार्लिक के साथ में पीसा और क्रश कर दिया। ही एडेड
दिस पेस्ट एड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। उसने अभी जो पेस्ट बनाया था गार्लिक, ग्रीन चिलीज और कोकोनट का, उसमें उसे थोड़ा नमक डाला, फिर उसने उस सब्जी में डाल दिया जो अभी बन रही थी। अटेम्प्टिंग, स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। उसके बाद एक बहुत ही ललचा देने वाली स्मेल उसमें से आने लगी। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। कर्ड का मतलब क्या होता है? दही। बाद में उसने थोड़ा इसमें दही मिलाया और करी में डाल दिया। करी का मतलब क्या होता है? जो मसाले की ग्रेवी होती है ना, वो। ओके। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। उसने उसमें थोड़ा कोकोनट यानी नारियल का तेल डाला और सजा दिया। किस चीज़ से सजा दिया? करी लीव्स से सजा दिया। करी लीव्स का मतलब क्या होता है? मीठे नीम के पत्ते। Look and behold, the new dish was ready। Look what a surprise, एक नई डिश तैयार हो गई। The cook served this new dish to the guest that evening। उसके बाद कुक ने वो डिश शाम को जो गेस्ट आने वाले थे उसको परोसा। Everyone was eager to know the name of the new dish। सभी लोग जानने के लिए उत्सुक थे ये जो नई डिश बनाई थी उसका नाम क्या है। The cook thought and thought। जो कुक था वो सोचता रहा। Then a name came to his mind। फिर उसके दिमाग में आया, एक उसका नाम आया। क्या नाम आया उसका? He named it अवियल। उसका नाम क्या था? अवियल था। अवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in the traditional Kerala feast। अब जो अवियल है जो पूरे केरला में मशहूर है और ये उनका जो पारंपरिक खाना बनता है ना उसमें से एक डिश है। ओके। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। ज़रा इमेजिन करिए कि जो ये डिश है कहाँ से बनी? बास्केट ऑफ वेस्ट से आई। ये ज़रा आप लोग इमेज करें। ओके। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू। अब इसको आपको रीड करना है। ओके, थैंक यू।